सतगुरु कबीर साहब के एक भजन है, सुननी है, समझनी है, विचार करनी है, अपना कल्याण करनी है। गुरु ने पठाया चेला, न्यामत लाना। गुरु ने पठाया चेला, न्यामत लाना। पहली न्यामत लकड़ी लाना, जंगल झाड़ के पास न जाना। गिली सुखी बचाई के चेला, गांठी बांध के लाना। दूसर न्यामत जल ले आना, कुआं बावली के पास न जाना। दूसर न्यामत जल ले आना, कुआं बावरी के पास न जाना। नदी नाला बचाई के चेला, तुम भर के लाना। तीसरी न्यामत आटा लाना, ग्राम नगर के पास न जाना। कुटा पिसा छाड़ी के चेला, झोली भर के लाना। चौथी न्यामत कलिया लाना, जीव जंत के पास न जाना। मुआ जीव छाड़ी के चेला, हाड़ी भर के लाना। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाणा। जो यह पद के अर्थ लगावे, सोई संत सुजाना। यहाँ पर जो है सतगुरु जो है पहले न्यामत जो है लकड़ी मांगते हैं, और यहाँ पर बिना लकड़ी के खाना ना बनता है। तो इसलिए जो है लकड़ी जो है ये जो है संतों के समाज है, सतगुरुओं के समाज है, सत्संग है। ये सत्संग रूपी में जा कर के ये जो है अपने कल्याण के मार्ग के सत्संग में सतगुण को सुन के अपने आचरण में धारण करना, यही लकड़ी सुनना, गुनना और आचरण में धारण करना। दूसरी नियामत में जो है कहते हैं कि जल ले आना, कुआं बावली के पास न जाना। जब मनुष्य जो है सतगुरु के शरण में जाता है और सत्संग के सुन के आत्मज्ञान को सुनता है, स्वाध्याय करता है, तो उसको जो है शांति रूपी जल मिलता है, शीतल और शांति, जिसे प्यास बुझ जाती है। जो दौड़त दौड़िया, जब तक मन के दौड़ थका मन थीर भया, वस्तु ठौर के ठौर। तो यहाँ पर जो है
सत्संग के सतगुण रूपी रहनी जो है वो जो है जो दौड़ना जो जलन था वो समाप्त हो जाता है। ये जो है मन शांत हो जाता है। तो ये वो जल है जिस जल से मन के तृप्ति मिलती है, शांति मिलती है। उसके बाद सतगुरु कहते हैं कि तीसरा नियामत आटा लाना और ग्राम नगर के पास न जाना। ये आटा जो है अपने आत्म स्वरूप में अटल हो जाना, ये आटा है। धारणा, ध्यान, समाधि, धारणा मजबूत हो जाना, अपने आप में अटल हो जाना और अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, यही जो है इसी स्वरूपस्थता रूपी आटा से अपने आप के शांति रूपी भूख समाप्त हो जाता है और अपने स्वरूप में ठहर जाना, रुक जाना, स्थिर हो जाना और सारे दौड़ खत्म हो जाना, सारे बेचैनी खत्म हो जाना, मन के शांत हो जाना, वृत्तियाँ शांत हो जाना और स्वरूपस्थ हो जाना, अहंकार शून्य हो जाना, संसार के सारे कामना वासना के अंत हो जाना। यही जो है आटा है जिससे कि स्वरूपस्थ शांति मिलती है, अपने आपा मिलता है, अपने स्वरूप में ठहरते हैं, रुकते हैं, अपने घर वापसी होते हैं। साक्षी भाव में ठहरना, स्वयं में स्थिर होना, साक्षी भाव, जागृत रूपी मात्र होश रह जाना, तुरिया चौथा रह जाना, सहज समाधि में होना, निर्विकल्प समाधि में होना। वहाँ विचार के अंत होता है, निर्विचार होता है। तो यही सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कहीं कबीर सुनो हो भाई, यह पद है निर्वाणा, जो यह पद के अर्थ लगावे सोई संत सुजाना। ये जो है भक्त संत यही लोग इनके अर्थ लगाते हैं, ये अपना कल्याण करते हैं। तो इसलिए अपने स्वरूप में अटल हो जाना या अपना कल्याण करना, परमार्थ करना, सतोगुण के अपने आचरण में उतारना, सतगुरु के तन मन वचन कर्म से उनके सेवा करना, संतों के सेवा करना और संतों के संगत में रहना। इसीलिए कहा गया है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज तीसर भक्ति अमान, चौथी भक्ति जो है ये संसार के अंदर जो है अपने दुर्गुण के छोड़ देना और यही जो है अपना कल्याण के मार्ग है। इसी में मानव जाति के हित होता है। एक समय एक गदहा जो है धोबी के था और एक गदहा नट के था। दोनों एक गांव में रहते थे, वो नट भी और वो धोबी भी। धोबी के गदहा जो है उसने जो है धोबी जो है कपड़ा लादता था और वो गधा के ऊपर कपड़ा के ऊपर बैठ करके और उसके मारते पीटते जो है धोबी घाट ले जाता था। ले जाना ले आना वहाँ खोल के छोड़ देता था, वो अपना चरता था। नट जो है ये मदारी दिखाता था
और ये भी सारा सामान गदहा पर लाद के, ये भी एक बेटा बेटी एक बाप दोनों बैठ करके गदहा से गाँव गाई घूम करके तमाशा दिखाते थे। उसके बाद से जो है जब रस्सी पर जो है उसकी लड़की चलती थी तो उसके जो है उसके बाप कहता था कि अगर हमारी लड़की इस डोरी पर से गिर जाएगी तो हम एक हमारा जो गधा है इसे इसके शादी कर देंगे। संजोग बस दोनों गधा एक दिन घाट पर आपस में मिले। उधर जो है नट मदारी दिखा रहा था और हाँक दिया था चरने के लिए, और एक गधा धोबी भी हाँक दिया था घाट पर चरने के लिए। दोनों जो है कहे कि भाई क्या दोस्त क्या समाचार है। धोबी के गधा पूछा नट के गधा से, तो धोबी नट के गधा कहा कि यार हमारा दशा ठीक ना है, ये ढंग से हमको खाना पानी भी ना देता है, हम बहुत परेशान है। आइए नट के सामान के साथ इसके बाप के आइए इसके बेटी के धोते रहते हैं गाँव गए, लेकिन हमके एक लालच है इसीलिए इसके संगे लगे हैं। कहा कि इसके क्या तुम्हारा क्या लालच है। कहे कि ये जो है ये हमको लालच है कि ये कहता है कि डोरी पर से रस्सी पर इसकी लड़की चलती है और कहती है कि अगर ये गिर जाएगी तो इस गधा से हम शादी कर देंगे। उसके बाद से जो है धोबी के गधा ठठा के हंसा, कहा कि तू गधा तो बना है लेकिन गधे के जैसे तेरा अकल भी है। अगर वो गिर भी जाएगी तो वो जो है नट जो है तुम्हारे से उसकी शादी ना करेगा। इस बात के तू समझता क्यों ना है। तो हमारे यहाँ आ जा, हम दोनों मौज मस्ती से यहाँ हमारा जो मालिक है सारा दिन हम चढ़ते हैं घूमते हैं, केवल शाम को घाटे लिया देना है, सुबेरे और शाम को घर पर पहुंचा देना है, बस यही काम है और सारा दिन मौज मस्ती मारना है। ये कहा कि ना हम जो है वो उसी लालच से उसके यहाँ है जी, हम उसी दिन के इंतज़ार करते हैं कि ये गिरेगी तो ये नट जो है अपने गधा अपने बेटी के शादी हमसे कर देगा तो हमके मज़ा आ जाएगा। उसके गधे के समझाने के बाद भी नहीं माना और फिर नट के यहाँ चला गया, पूरी ज़िंदगी बिता दिया। फिर एक दिन दोनों मिले, पूछा कि यार ज़िंदगी तो तेरा सारा समाप्त हो गया, ना वो नट के लड़की गिरी और ना तेरा उसे शादी हुआ, तू अपने जीवन बेकार खो दिया। यही हाल जो है बाहर भगवान के या देवी देवता खोजने वालन के हाल है। वो वही नट के गधे के जैसे टक लगा करके वो बाहर ब्रह्म को खोजते हैं और उसके इंतज़ार करते करते बूढ़े होके मर जाते हैं, फिर भी नहीं चेतते हैं कि बाहर कोई ब्रह्म नाम की चीज़ नहीं है, केवल हवाई फायर है और वो पंडितन के किताब में है, वो बाहर प्रमाण में नहीं है। यही चेतन आत्मा है, यही जो है इसी के जो है वो बाहर उसके कल्पना किया गया है। संसार में जो मर के चला गया वो कभी नहीं आके कल्याण करेगा। लेकिन जो विश्वास मार्गी है वो इतने बड़े बेवकूफ़ होते हैं, मूर्ख होते हैं कि बात के समझने के लिए राजी ना होते हैं, और जब पूरी ज़िंदगी अपना बेकार खो देते हैं तब बुढ़ापा में बैठ के पछताते हैं, रोते हैं। तो बाद में रोने से या पछताने से क्या होता है, जब चिड़िया चुन गई खेत, समय सब निकल गया। तो इसलिए एक गदहा वाली चाल छोड़ो और इंसान वाला चाल पकड़ो, बात के समझने की कोशिश करो
और पाखंड से बच के अपना कल्याण करो। इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर एक दूसरी कहानी है कि संसार के अंदर जो है एक जो है कुम्हार था, और वो कुम्हार के जो है कुम्हार के गदहा जो है उसी से ईंटा धो करके उसके गुजर बसर होते थे। और संजोग बस वो कुम्हार के गदहा मर गया तो वो बैठ के रो रहा था। एक होशियार आदमी आया, कहा कि क्यों रो रहा है? कहे कि एक गदहा के आधार से हमारा रोजी रोटी चलता था, आज गदहा मर गया, अब हमारा रोजी रोटी कैसे चलेगा? कहे कि एक काम कर, अनजान जगह में जाके चौराहा पर एक गदहा के ज़मीन में गाड़ देना रात में, आज सवेरे कुछ पैसा कर्जा ले करके इसके समाधि बना देना। आप बता देना कि ये पीर बाबा हैं, और ये पीर बाबा के नाम से वहाँ मशहूर हो जाओगे। आज चढ़ावा आएगा तो वहाँ तुम्हारे जो है इतने चढ़ावा आएंगे जो तुम सोच नहीं सकते। और उसी गदहिया की एक बच्चा था, और उसी के जो है वो पीर बाबा बना करके और वहीं बैठ करके दुकान खोल के बैठ गया। वहाँ इतने चढ़ावा आया जिसके वजह से कुछ उसने अपने मित्र के कह दिया था कि तुम लोग यहाँ आ करके 100 50 चढ़ाना, और यहाँ पर चादर फादर चढ़ा देना, ऐसे यहाँ के माहौल बना देना जिसमें कि हमारा धंधा बढ़िया चल जाएगा। तो उसमें से तुम लोगों के जो लागत होगा तुम लोग के जो लागत होगा वो हम फिर वापस कर देंगे, हमारे धंधा चला दो। कुछ दलाल जो है उसके धंधा चलाने के लिए चढ़ाना शुरू कर दिए, उसी में जो है मूर्ख भी चढ़ाना शुरू कर दिए। जब मूर्खन के वहाँ चढ़ावा के लाइन लगी तो इतना चढ़ावा हुआ तो वहाँ मंदिर बन गया। अब मंदिर बनने के बाद से वहाँ मंदिर मस्जिद जो जिसके जैसा वो इस हिसाब से बना, और वहाँ वो जो है उसके दिन अच्छे कटने लगे। अब पूरा जो है करोड़पति हो गया और सब मौज मस्ती से अपना समय काटने लगा। कुछ दिन के लिए वो बाहर गया तो अपने चेला के कहा कि ये तुम हमारे ये गदहिया के बचिया ले ले, आज तुम भी कुछ दिन ये देख, हम कुछ दिन में बाहर से घूम के आएंगे। उसके चेला अपने चेला को जो है वहाँ बैठा दिया, और उसके कुछ दिन के बाद गदहिया के बचिया मर गई। तो उसने भी एक चौराहा पर जा कर के आज समाधि बना के चादर फादर चढ़ा के, और वो गदहिया के समाधि बना करके उसके बचिया के, और वो भी अपना धंधा जमा दिया। उसके धंधा ऐसा जम गया कि वो गुरु के धंधा के फेल कर दिया। तब तक ले गुरु जी आए और देखे, कहे कि चेला तुम तो बहुत मज़ा में तुम्हारी समय कट रहा है। कहा कि गुरु जी आप ही के तो देन है, आप जो गदहिया के बचिया दिए थे उसी के यहाँ हम समाधि बना करके चादर फादर चढ़ा करके कुछ दलाल सेट करके वो सब हमारे काम चला दिए। तब तक ले यहाँ मूर्खन के लाइन लगी, तब जो है हम करोड़पति हो गए। गुरु जी ठठा के हंसे कि वो भी गदहिया के जो बचिया थी वो हमारे ही गदहिया के बचिया है। तो हम गुरु चेला के दोनों के मौज आ गया। अब क्या करना है, दुनिया के सबसे बड़ा धंधा यही है। ये गधा गदही के समाधि बनाओ, लुटेरन के गधा धाम समाधि बनाओ जो भारत के लूटे और भारत के जो है नारी के बेइज्जती किए और भारत के मंदिर तोड़े, भारत के नारी के बेइज्जत किए और यहाँ के हिंदुस्तानी के सिर कलम किए और मारते काटते रहे। आज उसी की समाधि पर यही हिंदू पगला करके
आज जाके आप पार चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। आप पगला गए हैं, भीख मांगते हैं कि हमारा कल्याण कर दो। वो अपना कल्याण नहीं कर सकता है, तुम्हारा कल्याण कहाँ से कर देला। ये पाखंडी के आए बैल सन के समझ में ना आ रहा है। हिंदू के सारे देवता नपुंसक हो गए हैं, उनके पास शक्ति ना है कि ये मुसलमान के पीर पर जा कर के माथा टेकते हैं, आप भीख मांगते हैं, आए अपना समय आप पैसा दोनों नाश करते हैं। ये समाज जो है अंधन के समाज है, अज्ञानियों के समाज है। इसके इसके जो है इनको जो है अगर समझाया जाता है तो ये पहले समझने के लिए राजी ना है, क्योंकि ये गुलामी को झेले हैं, गुलामी के डंटा खाए हैं, गुलामी के जूता खाए हैं, गुलामी में मजबूरी में धर्म परिवर्तन करके और अपना धर्म से बेधर्म हो गए। उस समय मजबूरी थी कि गुलाम हुए, मजबूर हुए, धर्म परिवर्तन किए। आज वो मजबूरी ना है, वो चादर उठा करके फेंक दो। आज जो वास्तव तुम्हारा पीछे के स्वरूप था उस स्वरूप में आ जाओ। ये जितने जितने जो है संसार के अंदर सुन्नी मुसलमान है वो सब हिंदू है। आज शेख, सैयद, पैठान, खान, ये जितने हैं ये सब जो है पंडित, ठाकुर, बनिया, अक्कायत इत्यादि हैं। इसलिए समझनी है, विचार करनी है और आज ये उठ करके जगो, आज अपना कल्याण करो। आज संसार के ये पाखंड से बचो। संसार में जो है मनुष्य के कल्याण तबे होता है जब वो अपना कल्याण करना चाहता है। संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है ये अपने जो है बंधन को जान सकता है और वो बंधन को छोड़ के त्याग के बंधन मुक्त हो सकता है। इस तरह से जो है मनुष्य अपना कल्याण करे, इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है अपने जो है अपन ही जो है सुख मान करके आई अपन ही विषय वासना में आसक्ति रूपी रस्सी में बधा है। उस आसक्ति रूपी रस्सी को छोड़ने की ज़रूरत है, तोड़ने की ज़रूरत है, बचने की ज़रूरत है। संसार के अंदर नारी के सारे सुख के छोड़ दोगे तो तुम्हारा आधा कल्याण हो जाएगा। यही तुमके दास बनाती है और तुमको बंदर के जैसे नचाती है। अब मनुष्य जो है अपने कामना वासना के आग में ये उसके दीन बना होता है, दुखी बना पड़ा है। आए उसके नाच नचाती है, आए नाचता है और पूरा जीवन बर्बाद होता है। इसलिए ये समझो कि बंधन से मुक्त तबे होगे जब अपने बंधन को जानोगे। ये संसार के पंच विषय के आसक्ति मनुष्य के जन्म मरण के मूल कारण है। इसलिए इस कारण के समझो, विचार करो और अपना कल्याण करो, इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए जो है संसार के अंदर जो है अपना कल्याण करने, जो अपना कल्याण कर लेता है वो दुनिया के कल्याण कर लेता है, जो अपना कल्याण ना करता है वो किसी के कल्याण ना करता है। तो इसलिए जो है मनुष्य जोनी मुक्ति के धाम है। यही शरीर से मनुष्य जो है संसार के जन्म मरण के चक्कर रूपी इस चक्कर को समाप्त कर सकता है। लेकिन ज़रूरत है कि अपने बंधन को जानो, अपने बंधन को समझो,
अपने बंधन पर विचार करो और अपने बंधन के त्याग करो और संसार के सारी दुख से अपने ऊपर कृपा करके आइए दुख मुक्त हो जाओ। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर या करके आइए अपना कल्याण करो। इसी में मानव जाति का हित है। सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है और अपने लाचारी, अव्यवस्था और मजबूरी को ख़त्म कर दो, छोड़ दो। अब जो है उठो, जगो, आज साधन में लग जाओ। एक ही रास्ता है कि मनुष्य जो है अपने माता पिता के सेवा करते हुए अपना कल्याण कर ले और संसार के सब घट घट में जो चेतन आत्मा है उसको परमात्मा जान करके और उसके सेवा करे। इसलिए जो है किसी के भटकावा में ना भटके। संसार के अंदर बहुत गुरु हैं जो खुद अंधे हैं और दूसरे के रास्ता बता रहे हैं। इसलिए बहुरूपिया गुरुओं से बच के रहना है। वो जो है एक तरह के दलाल हैं। वो जो है समाज से मनुष्य के भटकाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। और मनुष्य के मूर्ख उनका पॉलिसी है कि फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ। और जितने दुनिया मनुष्य मूर्ख होगा उतने हमारा धंधा मजबूत रहेगा। इसलिए किसी के बेवकूफ़ बनाने में बेवकूफ़ ना बननी है। विचार करो और अपना कल्याण करो। जितने महापुरुष हुए सभी जो है अपना कल्याण के लिए साधन किए और वही साधन हम लोगों को करना है और वही साधन करके हम लोग भी अपना कल्याण करें। इसी में हम लोगों के कल्याण है। माता से बढ़ के कोई देवी ना होती है, पिता से बढ़ के कोई देवता ना होता है, सतगुरु से बढ़ के कोई महादेव ना होता है। अतिथि देवता होता है। किस समय कौन आ जाए वो सबके सेवा करना हमारा कर्तव्य होता है और हम अपने मर्यादा के पालन करें। अनुशासन ही देश के महान बनाता है और हम अपने परिवार के सुरक्षा के लिए अपने मर्यादा और अपने कर्तव्य के पालन करें और अपने मार्ग में अटल रहे। सत्य, धर्म, न्याय के मार्ग पर चलते हुए अपना कल्याण करें। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करें। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सभी जो है इस चैनल के सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा भाई तक पहुँचावे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।